दे रहा है। हूबहू जो आज की तारीख में जो गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार है, ये 5 साल पूरा करती नहीं नज़र आ रही है। बीच में ही इसमें समस्या खड़ी होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। नहीं देखिए, तो इस कुंडली में 7वां घर पार्टनर का होता है, 7वें घर का मालिक शुक्र छठे घर में बैठा है नीच राशि में, और छठे घर का मालिक बुध बनता है, वो 7वें घर में बैठा है, और 12वें मंगल है। तो इसे हम लोग बोलते हैं सेपरेशन का योग। ये क्या करता है, आपके पार्टनर से सेपरेट करता है। मतभेद इतना बढ़ जाए, विवाद इतना बढ़ जाए, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतना ज़्यादा होने लगे, और कुछ निर्णय जो महत्वपूर्ण नहीं लें, क्योंकि विभाग अलग-अलग सबों के बँटे हैं, कुछ निर्णय जो हमें मुख्यमंत्री को नागवार गुज़रे, और इस पे सेपरेशन जैसी स्थिति बनेगी, ऐसा बोलेंगे। एक जो एक जो एक और सवाल ये जो खड़ा होता है कि नीतीश का एनडीए से जाना मोदी विरोध के कारण हुआ था, और नीतीश ने एनडीए से अलग होने का फैसला इसलिए किया था कि उन्हें मोदी का नेतृत्व स्वीकार नहीं था। लेकिन वहीं ये परिस्थितियां देखे कि आज अगर वो सत्ता में हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से बने हैं। चुनाव में भाजपा का जो प्रदर्शन हो, उसके पीछे भी ये कारण दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा था कि जिससे भाजपा की सीटें बढ़ी, और जो रही सही इज्जत जेडीयू की भी बचाने का काम उन्होंने किया, जिस तरीके से आखिरी 2 दौर में कैंपेन था। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी और जो नीतीश कुमार, जो एक समय में विरोधी थे, उनके ग्रह दशा स्थिति, आपको लगता है कि इन दोनों की कुंडलियां अब मैच करेंगी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, बेसिकली क्या है कि अ, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार के हैं, तो बेसिकली ये विशुद्ध राजनीति करते हैं लोग, और पॉलिटिक्स में तो स्वाभाविक है कि सब कुछ घूम फिर करके सत्ता के इर्द-गिर्द ही आती है। तो मैं इस गठबंधन में, क्योंकि दोनों की जन्म राशि एक है, वृश्चिक राशि के हैं नीतीश जी भी, और वृश्चिक राशि के हैं मोदी जी भी। लग्न है तुला मोदी जी का, और इनका मिथुन लग्न है। तो ये तात्कालिक मित्रता दे सकता है। हम ऐसे बोलेंगे ज्योतिष की भाषा में कि एक जंगल में 2 शेर रह ही नहीं सकते लंबे समय तक। किसी एक का प्रभुत्व तो स्वीकार करना ही पड़ेगा किसी न किसी को। तो ऐसे में मोदी तो प्रभुत्व स्वीकार नहीं कर सकते नीतीश जी का। नीतीश जी ने स्वीकार करके रखा, लेकिन एक्चुअली वो भी शेर ही हैं। उन दोनों की कुंडलियों में ना एक कॉमन बात है, दोनों में गज केसरी योग है, केंद्र त्रिकोण राजयोग है, और अखंड साम्राज्य योग बोलते हैं इसको। अखंड साम्राज्य का मतलब एक योग होता है, जिसका मतलब होता है कि जब वो व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण पद पर स्थापित हो, उस पद को प्राप्त करे, फिर उसकी सत्ता खंडित नहीं होती है, लगातार कहीं न कहीं महत्वपूर्ण पद पर वो बना रहता है, और उसे आप जबरन उतार नहीं सकते, वो अपनी मर्ज़ी से उतर सकता है, ऐसा होता है। इन दोनों की कुंडलियों में तो आप दोनों का पास्ट देख लीजिए। जब एक बार नरेंद्र मोदी जी गुजरात की सत्ता सँभाली, वहाँ से अभी तक नॉन स्टॉप अपनी पारी खेल रहे हैं। और जब इन्होंने एक बार अपनी सत्ता सँभाली है, आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो केंद्र में रहे हों, चाहे बिहार में रहे हों, कभी भी ये खाली नहीं रहे। कुछ न कुछ महत्वपूर्ण पद पे लगातार रहे हैं तब से अब तक। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन आने वाले दिनों में जो दिखाई देता है, क्योंकि राहु की दशा चल रही है नीतीश जी की, और चंद्रमा की दशा चल रही है मोदी जी की, इसको ग्रहण योग कहते हैं। तो एक तात्कालिक गठजोड़ हुआ है, ये पूर्णकालिक गठजोड़ है, इस पे मैं प्रश्न चिन्ह उठाऊँगा, क्योंकि ज्योतिष के नज़रिए से अगर देखेंगे, तो ये सत्ता में आने का एक बहाना है, बोल सकते हैं एक मित्रता, तात्कालिक मित्रता इसे कहेंगे। पूर्णकालिक मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के मिजाज बिल्कुल अलग हैं, आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। आप लगातार देखेंगे तो पीछे पास्ट में व्यावहारिक रूप से अगर देखेंगे, ज्योतिषीय दृष्टि से तो मैं देख ही रहा हूँ, तो उन्होंने लगातार